हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स में। वैकेंसी अपडेट्स चैनल के माध्यम से भविष्य में आने वाली वैकेंसी और उससे रिलेटेड सभी जानकारी आपको दी जाएगी। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी जवाहरलाल नेहरू जेएनयू यूनिवर्सिटी दिल्ली से है। जेएनयू में नॉन टीचिंग पदों की वैकेंसी है। जेएनयू में कई विभागों में वैकेंसी है, लेकिन आज हम केवल इंजीनियरिंग कोर्स से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में जानकारी लेंगे। जेएनयू में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, वर्क असिस्टेंट, इंजीनियरिंग अटेंडेंट, लिफ्ट ऑपरेटर, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर ऑपरेटर, टेक्नीशियन ए, लेबोरेटरी अटेंडेंट के पदों पर वैकेंसी है, जिसके लिए बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई और 12th पास कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अधिक से अधिक कैंडिडेट तक पहुंच सके। आइए वैकेंसी को डिटेल्स में देखते हैं। हमारी पहली वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसके लिए आपको लेवल 7 का वेतन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें टोटल एक पोस्ट है। ये अनरिजर्व्ड है एक पोस्ट, और जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है 40 वर्ष। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसके लिए लेवल 6 का वेतन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें टोटल एक पोस्ट है, और ये एक पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए निर्धारित है, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है वर्क असिस्टेंट, जिसमें वायरमैन के लिए 8 पोस्ट है, वायरमैन टेलीफोन के लिए 2 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए 5 पोस्ट, मसान के लिए 1 पोस्ट। यह ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके लिए आपको लेवल 3 का वेतन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें टोटल 16 पोस्ट हैं, जिसमें 13 जो सीट हैं वो अनरिजर्व्ड हैं, और एक पोस्ट ओबीसी के लिए, एक पोस्ट एससी कैंडिडेट्स के लिए, और एक पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु सीमा है ये। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है इंजीनियरिंग अटेंडेंट, जिसमें खलासी सिविल के लिए 9 पोस्ट है, खलासी इलेक्ट्रिकल के लिए 13 पोस्ट है। यह ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके लिए आपको लेवल 1 का वेतन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें टोटल 22 पोस्ट हैं, 11 पोस्ट अनरिजर्व्ड हैं, 2 ईडब्ल्यूएस हैं, 6 ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, और 2 एसटी कैंडिडेट्स के लिए, और 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, और इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है लिफ्ट ऑपरेटर। यह ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके लिए लेवल 2 का वेतन आपको दिया जाएगा, जिसमें टोटल 3 पोस्ट हैं, 2 अनरिजर्व्ड हैं और 1 ओबीसी के लिए है, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर सिस्टम एनालिस्ट। यह ग्रुप ए की पोस्ट है, जिसके लिए आपको लेवल 12 का वेतन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें टोटल एक पोस्ट है, और ये एक पोस्ट अनरिजर्व्ड है, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है सिस्टम एनालिस्ट। यह ग्रुप ए की पोस्ट है, जिसके लिए आपको लेवल 10 का वेतन, लेवल 10 का वेतन मिलेगा, जिसमें टोटल पोस्ट 2 पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व्ड है और एक ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई है, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। यह ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके लिए आपको लेवल 6 का वेतन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें टोटल 2 पोस्ट है, ये दोनों पोस्ट अनरिजर्व्ड हैं, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर। यह ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके लिए आपको लेवल 6 का वेतन प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें टोटल एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट अनरिजर्व्ड है, जिसके लिए आपको अधिकतम आयु में 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके लिए आपको लेवल 5 का वेतन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें टोटल एक पोस्ट है, और ये एक पोस्ट अनरिजर्व्ड है, जिसके लिए टोटल 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, अधिकतम 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर टेक्नीशियन। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके लिए आपको लेवल 3 का आपको पेमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें टोटल एक पोस्ट है, और ये एक पोस्ट अनरिजर्व्ड है, इसके लिए भी अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर ऑपरेटर। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके लिए आपको लेवल 5 का वेतन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें टोटल 2 पोस्ट है, और ये एक पोस्ट अनरिजर्व्ड है और एक पोस्ट ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, जिसके लिए आपको अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी टेक्निकल के लिए सिर्फ हम देख रहे हैं, तो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन ए, जिसमें आपको ये ग्रुप सी की पोस्ट है, और इसके लिए आपको लेवल 1 का वेतन मिलेगा, जिसमें टोटल एक पोस्ट है, और ये एक पोस्ट अनरिजर्व्ड है, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। देखिए, जो भी नॉन टेक की पोस्ट है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है लेबोरेटरी अटेंडेंट। यह ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें के लिए लेवल 1 का सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें टोटल 2 पोस्ट हैं, और एक पोस्ट अनरिजर्व्ड है, और एक पोस्ट ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 साल निर्धारित की गई है।
देखिए आज ये जितने भी हमने पोस्ट के बारे में जानकारी ली है ये सभी पोस्ट टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए हैं, जो भी कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उनके लिए है। अब देखते हैं कि इन जो पोस्ट दी गई हैं इनके लिए कौन कौन से कैंडिडेट किस किस ब्रांच के कैंडिडेट्स एलिजिबल है, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम इसके लिए देख लेते हैं। हमारी सबसे पहले वैकेंसी थी 20 नंबर पे। देखिए ये है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। इसके लिए आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स साथ होना चाहिए। और देखिए इसके लिए इन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस भी निर्धारित किया। अगर आप जूनियर इंजीनियर रहे हों 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए। अगर आप जूनियर इंजीनियर लेवल 6 की जॉब पे रहे हों तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए बी टेक और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और यदि आप डिप्लोमा धारक हैं, मतलब आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी से वर्क किया है, किसी प्राइवेट कंपनी से आपका एक्सपीरियंस है, तो उस कंपनी का कम से कम 200 करोड़ का टर्नओवर एनुअल होना चाहिए उस कंपनी का, तभी इसमें आप एलिजिबल हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी थी वर्क असिस्टेंट इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, जिसमें वायरमैन टेलीफोन कारपेंटर मशान के लिए वैकेंसी थी, जिसके लिए इन्होंने ITI डिप्लोमा जो होता है मिनिमम 2 साल का होना चाहिए और उस साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस निर्धारित किया गया है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी इंजीनियरिंग अटेंडेंट खलासी सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए थी। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मिनिमम 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको इसके साथ प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी थी लिफ्ट ऑपरेटर, जिसके लिए ITI होना चाहिए 2 साल का। और यदि आपने हाई स्कूल पास किया है और आपके साथ लिफ्ट ऑपरेटर का लाइसेंस है, तब भी आप इसको एलिजिबल हैं इसको फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन आपको इसके साथ मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी थी सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिसके लिए बी टेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में होना चाहिए कम से कम 55% मार्क के साथ और 9 साल का एक्सपीरियंस निर्धारित किया गया है। या आपके पास MSc कंप्यूटर साइंस, MCA, M.Tech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और यह 8 साल उसके साथ 8 साल का एक्सपीरियंस निर्धारित किया गया है, तब आप इस फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिस्ट, जिसमें बी टेक कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जिसके साथ आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस निर्धारित किया गया है। मतलब आप बी टेक कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किसी में हो प्लस आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या आप ME M.Tech कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो, MSc कंप्यूटर साइंस MCA हो और साथ में 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी थी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसके लिए बी टेक को एलिजिबल किया गया है, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। या आपके पास MCA MSc इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और MCA MSc इन कंप्यूटर साइंस के साथ साथ आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसके लिए बी टेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के में मिनिमम 50% मार्क्स साथ निर्धारित किया गया है और साथ में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस इसेंशियल है। नेक्स्ट वैकेंसी थी टेक्निकल असिस्टेंट, जिसके लिए बैचलर डिग्री और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और यदि आपने किस गवर्नमेंट जॉब में भी होना चाहिए और यदि आपने कहीं प्राइवेट जॉब में एक्सपीरियंस है आपके पास, तो उस कंपनी का कम से कम एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ का होना चाहिए या उससे अधिक हो। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी थी जूनियर टेक्नीशियन क्लार्क, जिसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th क्लास कम से कम 50% के साथ होना चाहिए। जो अगर आपने 12th पास किया है तो कम से कम 50% के साथ 12th पास है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या आपने 12th पास किया है कम से कम 50% और IT 1 साल का ITI कोर्स है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें देखिए 3 साल का डिप्लोमा को भी एलिजिबल किया गया है। अगर आप 3 साल का डिप्लोमा आपने किया है तो तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर ऑपरेटर, जिसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ और इंजीनियरिंग में ही मांगा गया है इसमें और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए इनको कंप्यूटर से रिलेटेड और जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो भी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। स्टेटिकल ये हम लोग का टेक्निकल का नहीं है, हमारा ये टेक्नीशियन USC, जिसके लिए 10th पास और ITI उसके साथ ITI सर्टिफिकेट चाहिए, इलेक्ट्रिकल में हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो और प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी है, नेसेसरी है इसके साथ साथ। नेक्स्ट था हमारा टेक्निकल के लिए ये लेबोरेटरी अटेंडेंट, जिसके लिए 10+2 साइंस स्ट्रीम विथ मतलब आपके पास 12th होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 12th पास हैं आप तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और या आपके पास टेंथ पास किया हो आपने और 1 साल का सब्जेक्ट स्किल सर्टिफिकेट हो आपके पास, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास या तो 12th हो तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास 10th प्लस 1 साल का कोई भी स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्किल सर्टिफिकेट वो भी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। अब देख लेते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कितना फीस पेमेंट करना होगा। देखिए, अगर आप पोस्ट ए ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स 1500 रुपये की फीस पेमेंट करेंगे। एससी एसटी और वुमेन कैंडिडेट्स 1000 रुपये की, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फ्री है, नील है, जिसके लिए उनको कोई फीस नहीं देना होगा। यदि आप ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आप यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी। और यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट्स और वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपको 600 रुपये फीस करनी होगी। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। जो भी कैंडिडेट्स जिनको भी रिजर्वेशन मिलता है उन सभी के लिए रिजर्वेशन निर्धारित किया गया है। और ध्यान रखें कि ये जो भी रिटर्न होगा ये सब एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट। और सभी कैंडिडेट जैसे एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए 13 साल का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 साल, एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर के लिए 5 साल, परमानेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट के लिए 5 साल और नंबर। इस तरीके से सभी को एज रिलैक्सेशन दिया गया है जिसको भी मिलता है। ध्यान रखें आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जो जितने भी एक्सपीरियंस है ये सभी आपको 31 मार्च 2023 की डेट पे काउंट किए जाएंगे। ध्यान रखें जो भी कैंडिडेट ओबीसी सर्टिफिकेट लगाएंगे उनका सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के बीच का बना होना चाहिए, फाइनेंशियल 22-23 का होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान रखें कि उनके सर्टिफिकेट जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 का बना होना चाहिए, मतलब कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए। तभी आप इसमें ओबीसी के सर्टिफिकेट या एससी एसटी के सर्टिफिकेट का लाभ ले पाएंगे। ध्यान रखें आपको फॉर्म भरते समय किसी भी तरीके की कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे जो कि है ये नंबर है, इस नंबर पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपने जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और देखिए ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में अप्लाई किए जाएंगे, और इस फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई किए जाएंगे। और इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 मार्च 2023 को रात 11:59 तक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।